हेलो क्लास 10th। आप सब ने पिछले वीडियो में कार्बन की वर्सेटाइल नेचर और कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। हमने वहाँ ये पढ़ा था कि कार्बन जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी लिए हुए है कि वो ना तो आयोनिक बॉन्ड कर सकता है ना कम्प्लीटली किसी के साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकता है, तो हम उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं। हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग भी डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो में कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइप्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लेकर कई बार जो है बोर्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए हैं कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल और दिस कंपाउंड। तो आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बोल लीजिए इसको, 1 मार्क्स में एक स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आनी ज़रूरी है? आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से पहचान सकते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डॉट की फॉर्म में। सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन H सिंबल में है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो इसके पास एक ही शेल हुई K और K शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। बेटा अगर जो शेल लास्ट होती है, इसके बाद अगर कोई शेल नहीं है तो यही लास्ट है, इसी को वैलेंस शेल कहेंगे, वैलेंस शेल। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, राइट? हाइड्रोजन पर एक डॉट, इसका मतलब ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं, मैंने लिया क्लोरीन एटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। बेटा ये चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी हमें। एटॉमिक नंबर अगर हमें नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें नहीं आती होगी, तो हम वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे? क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। मैंने ये 3 शेल ली, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 7। बेटा ये शेल कौन सी है? वैलेंस शेल है। और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो क्लोरीन के इस सिंबल के आसपास मुझे कितने डॉट दिखाने होंगे? 7। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। बेटा ये इंडिविजुअल एटम्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। मैं आपको मॉलिक्यूल्स के भी बताऊंगी, मैं आपको बॉन्डिंग की टाइप भी बताऊंगी, बॉन्डिंग कैसे होती है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी एटम के चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सपोज मैं इन दोनों को अगर जोड़ रही हूं तो दोनों को जोड़ने से मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा? HCl मिलेगा। सपोज मैंने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाकर एक रिएक्शन बनाई, उस रिएक्शन में मुझे HCl मिला और आपसे क्वेश्चन पेपर में यही पूछ लिया गया, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ HCl। तो व्हाट विल यू डू? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, अभी अभी बनाए हैं ना, हमने बनाए हैं।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। देखिए शेयरिंग, मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि कोवलेंट बॉन्ड की टाइप हमें पढ़नी है। दीज आर दी शेयर्ड, ये शेयरिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्लोरीन को मिल जाए तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इसका डबलेट पूरा हो जाता है। डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने से, कैसे करने से, बाय म्यूचुअल शेयरिंग। इन्होंने कैसे कंप्लीट किया है, म्यूचुअल शेयरिंग से कंप्लीट किया है। म्यूचुअल शेयरिंग से करने के कारण ये वाला पोर्शन जो है ये बॉन्ड कहलाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, एक बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड के लिए कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, अभी मैं और बताऊंगी आपको कि क्या कहते हैं इसको। तो इसको बॉन्ड बोलते हैं। ये कैसा बॉन्ड बन गया, ये कैसा बॉन्ड बन गया, ये बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना है ये, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे जैसे इस एटम का मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, इस एटम का मैंने बनाया, ये इंडिविजुअली क्वेश्चन थे। अगर मुझसे कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को पूछेंगे तो आई जस्ट ड्रॉ दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सिंबल ऑफ द ईच एटम, और फिर मैं उनकी इस तरीके से ओवरलैपिंग दिखाऊंगी। ओवरलैपिंग किसके कारण होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। एक बॉन्ड बनता है कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से। रिमेंबर दीज एंड राइट दीज। चलिए बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे, हम उनको कहीं नहीं छोड़ने वाले, लेकिन हम उसके साथ एक दूसरा और टॉपिक यहाँ कंटिन्यू करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने कोवैलेंट बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन देखी, क्या थी वो डेफिनेशन? वो डेफिनेशन कह रही थी कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की आप शेयरिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि हम कितने प्रकार की शेयरिंग कर सकते हैं, हम कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। अगर हम शेयरिंग के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे? तो बेटा सबसे पहली टाइप होती है सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जैसे कि बोल रहा है, सिंगल बॉन्ड यानी कि 1 बॉन्ड formed by sharing of 1 electron by each atom, यानी हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपना और दूसरे का मिला के शेयर करते हैं तो जैसा बॉन्ड बनता है उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सपोज अभी आपने हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मैं एक दूसरा हाइड्रोजन भी लेकर आ गई, दोनों सेम। देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंस शेल, उसकी पहली शेल एक ही है K, उसके पास पहला और आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन होने से तो बात नहीं बन रही, इस हाइड्रोजन को क्या होना है, स्टेबल। स्टेबल होने के लिए ये हाइड्रोजन क्या अचीव करेगा? आपको पीछे भी केमिकल बॉन्डिंग के दौरान जब मैंने मेटल नॉन मेटल में डिस्कस किया था कि जब किसी एटम को स्टेबल होना होता है तो वो बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है, अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन उनका एम एक ही है, अपने आप को स्टेबल करना। एटम बॉन्डिंग के जरिए स्टेबल होना चाहता है, रास्ता चाहे कैसा भी हो। अगर दोनों एटम सेम हैं तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है,
अगर दोनों एटम सिमिलर हैं तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल का नाम होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बात ये आती है कि इस हाइड्रोजन को अपना डबलेट पूरा करना है, इस हाइड्रोजन को भी, बट अनफॉर्चुनेटली ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक ही हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास क्या बचा? और ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। एक ही प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन को ये एक्वायर नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से शेयर करने की कोशिश करेगा। ध्यान देना, मैंने ये जो सर्कल बनाया है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने लिखा है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसका हिस्सा बन रहा है, ना ये यहाँ से छूट रहा है। ऐसी ही शेयरिंग ये हाइड्रोजन भी दिखाएगा, ऐसी ही शेयरिंग इस हाइड्रोजन ने भी दिखाई। ये जो बीच में आपको जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां पर मैं आपको डैश डैश करके दिखा रही हूं, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। बेटा एक्चुअल में जो एटम होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट हिस्से में घूमते हैं। अगर ये दोनों स्फेरिकल, दोनों स्फीयर, हालांकि एटम क्लाउडी होता है, दोनों स्फीयर अगर ओवरलैप करते हैं तो इतना हिस्सा इनकी बॉन्डिंग का हिस्सा बन जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि एक बॉन्ड के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनेगा, और ये जो है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये किस प्रकार की बॉन्डिंग बन रही है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आप इनको बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं, दीज आर बॉन्ड पेयर्स। अभी और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बॉन्ड पेयर्स यानी जो बॉन्ड का हिस्सा है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर, उनको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। किस प्रकार की बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि कैसे हो रही है? म्यूचुअली शेयर से, ओवरलैपिंग से, म्यूचुअली शेयरिंग से हो रही है, ओवरलैपिंग से हो रही है। तो इन दोनों ने मिलकर कैसा मॉलिक्यूल बनाया? देखिए इस प्रकार से हम बॉन्ड को डिनोट करते हैं H, और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल होगा H2। H2 मॉलिक्यूल एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। दोनों ही मॉलिक्यूल, दोनों ही एटम यहाँ सिमिलर होते हैं। बेटा यहाँ पर ये आपको इस प्रकार का एक ही बॉन्ड दिख रहा है, एक ही बॉन्ड, इसलिए किस टाइप का बॉन्ड हुआ? ये सिंगल बॉन्ड हुआ, राइट, ये सिंगल बॉन्डिंग है। चलिए सेकेंड टाइप और देखते हैं, दैट इज डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड में और एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भैया ये कैसे हो रहा है। सिंगल बॉन्ड में और एग्जांपल देख लेते हैं, हेट्रोटॉमिक में देख लेते हैं। मैं धीरे धीरे आपको होमोटॉमिक, हेट्रोटॉमिक सभी बनवाऊंगी, सभी की फॉर्मेशन करवाऊंगी। अब जैसे बेटा एक मैंने हाइड्रोजन ले लिया, एक मैंने फ्लोरीन ले लिया, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों डिसिमिलर भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाया, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2, आई थिंक 9 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2l 2 7 हो गया, k और l 7 हो गया। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 and 7। अब बेटा इस फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हाइड्रोजन को डबलेट कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्वायर नहीं कर सकता, यानी कि अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर भी करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको भी रिक्वायर्ड है, इसको भी रिक्वायर्ड है। तो ये हाइड्रोजन पहले क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से ओवरलैप करने की कोशिश करेगा। फिर ये फ्लोरीन भी ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग से ही यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ये जो पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, दिस इज ओवरलैप्ड पोर्शन। जरा देखना, अब ये जैसे एटम इसका हिस्सा था, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा है। इसके पास टोटल इस सर्कल में कितने हो गए? 8, यानी कि ये भी स्टेबल है। इस सर्कल में हाइड्रोजन के पास टोटल कितने हो गए? 2, यानी कि ये भी स्टेबल है। ये कैसी बॉन्डिंग है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये भी हमारे पास किस प्रकार का मॉलिक्यूल है? HF, सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। आप इसको H
F करके भी लिख सकते हो। समझ में आया? ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। रिक्वायरमेंट यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की थी तो ये कैसे बना? सिंगल बॉन्ड बना, राइट? बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बुक्स में भी मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंगल बॉन्ड कितने कितने प्रकार के और बना सकते हैं। जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होगी, हमें रिक्वायर होगी, हम शेयरिंग करना चाहेंगे, वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, राइट? इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप दैट इज डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बाद हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जैसे कि बोल रहा है, यानी कि 2 बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड है तो हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 2 बॉन्ड के लिए कितने? 4, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ 2 electrons, formed by sharing of 2 electrons by each atom, ये भी होमोएटॉमिक होते हैं, ये भी हेटेरोएटॉमिक होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे एटम ढूंढने हैं जिनके लिए वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मुझे अपना मॉलिक्यूल बनाना है। मेन थिंग इज दैट कि मुझे मॉलिक्यूल बनाना है। मैंने लिया ऑक्सीजन एटम, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मैंने एक और लिया ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये जानने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे इसका एटॉमिक नंबर लेना है 8। मुझे पहली और आखिरी शेल यानी कि 2 और 6, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, ठीक है। ये देखिए मैंने 6 बना दिए। इसके भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे कि नहीं होंगे? मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। दीज आर दी ऑक्सीजन्स। ज्यादा बड़े हो गए, छोटे कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। पहले इस ऑक्सीजन की सुन लेते हैं, बहुत ज्यादा बोल रही है। ये ऑक्सीजन हो गई बेटा, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप ये बताइए, जो बड़ा गोला मैंने बनाया है, क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए? भाई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। देखो मेरा मैथ वीक है ना, मैं काउंटिंग अच्छे से नहीं कर पा रही, लेकिन आप तो बता सकते हो ना कि 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। आई होप 8 पूरे हो गए। इसका मतलब इस राउंडेड स्ट्रक्चर में जो कि 2 इसके इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऑक्टेट तो कंप्लीट कर गया। अब ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी सोचेगा कि भाई मैं इसके इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करूं। कर लिया भैया इसने भी। इसने इस राउंडेड स्ट्रक्चर में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। और बेटा दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है, यानी कि यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। इस ओवरलैपिंग में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर कितने बॉन्ड बना लिए? हमने यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लिए। तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हम ऐसे दिखाते हैं, डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और ये किस प्रकार से बनेगा? O2 मॉलिक्यूल। ये एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों एटम क्या है? सेम। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। अब यहाँ पर एक और चीज बेटा, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको बोलते हैं बॉन्डेड पेयर, बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है। दीज आर बॉन्डेड पेयर्स। और आप इनको बोल सकते हो शेयर्ड पेयर्स। ये शेयर्ड पेयर्स है, यानी कि शेयरिंग करके बनाए गए जोड़े। और बेटा ये कुछ आपको अलग से बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पेयर में है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये अनबॉन्डेड है, इनको बोलेंगे अनबॉन्डेड पेयर्स। अनबॉन्डेड या अनशेयर्ड बोल सकते हो, अनशेयर्ड पेयर्स, ठीक है। ये अनशेयर्ड पेयर्स हैं। इनका दूसरा नाम है लोन पेयर्स। इनको आप लोन पेयर्स बोलेंगे, यानी कि जो शेयरिंग में नहीं है, जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? लोन पेयर्स। जो शेयरिंग कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर्स। बॉन्डेड पेयर्स की जगह बॉन्ड पेयर आप बोल सकते हो। बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स।
शेयर्ड पेयर्स, अनशेयर्ड पेयर्स, यानी कि जो ओवरलैपिंग में आ रहे हैं दोज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। तो यहां पर कितने बॉन्ड पेयर हैं? यहां पर कितने बॉन्ड पेयर हैं? यहां पर 2 बॉन्ड पेयर हैं। इस ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर हैं? 2 और नहीं, पेयर पूछा है 1 और 2, 2 लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। बात समझ में आ गई? पेयर्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ लें तो क्या बोलेंगे हम? इस ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? पेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बोल दिया मैंने, यानी कि जिनकी पेयरिंग नहीं हुई, अनपेयर्ड। 1 2 3 4, ठीक है ना? अनशेयर्ड या अनपेयर्ड बोल सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4। अगर इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो आप एक एक को अलग अलग काउंट करेंगे, अगर सिर्फ पेयर पूछेंगे तो आप दोनों को इकट्ठे काउंट करेंगे। तो बेटा ये तो था एग्जाम्पल आपके होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर डबल बॉन्ड बन रहा होगा। डबल बॉन्ड किस प्रकार से बन रहा होगा देखते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जैसे हमने ले लिया बेटा, एक ले लिया बेटा कार्बन का ले लिया, एक बेटा ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन के वैलेंस में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते चलेंगे। इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन 4 तो यहां से नहीं बन रहे, या बन रहे हैं? बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 2 4 और 2 6, 6 ही बने। तो क्या करेगा ये? है, इनके साथ बॉन्डिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, तो इनके साथ बॉन्डिंग दिखा देते हैं। इधर एक, इधर हाइड्रोजन दिखा देते हैं, एक इधर हाइड्रोजन दिखा देते हैं, राइट? अच्छा, यहां इनकी पेयरिंग हो रही है, अच्छा यहां इनकी पेयरिंग हो रही है, ये लीजिए। क्या हमारी ऑक्सीजन का पूरा हो गया? अच्छा, इस कार्बन को 8 चाहिए भैया, ये तो बहुत दूर तक घूमेगा। ये लो, हाइड्रोजन वाले भी मांग लाया, ये तो मांग लाया। इन हाइड्रोजन्स को सिंगल सिंगल चाहिएगा, ये सिंगल सिंगल ले गए अपने अपने। अब जितने भी गोले बन रहे हैं उन गोलों में जरा ध्यान से देखना, ये बन गया, है ना? बन गया कि नहीं बन गया? अब इस प्रकार से आप इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट करवा सकते हो। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ऐसे सी सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है? कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन किस प्रकार का कंपाउंड है? कार्बन की यही तो खास बात है, कार्बन किस प्रकार का कंपाउंड है? टेट्रावैलेंट, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तब ये प्रॉपर्टी भी हमारे सामने आएगी, ठीक है? जब हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हम कौन सा टाइप कर रहे थे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, बस वहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी जरूरी है। इसको लिखिए, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, थर्ड, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? formed by contribution of 3 electrons, contribution of 3 electrons by each atom, यानी कि एक एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लेंगे नाइट्रोजन के। अब इसका Z होता है 7 और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है 2 5, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डॉट में हो गया बेटा 1 2 3। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते वक्त सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों सेम एटम्स हैं, तो वी जस्ट ड्रॉ वेरी क्लियरली। इलेक्ट्रॉन डॉट मैंने दोनों नाइट्रोजन्स का बना लिया। इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
ये नाइट्रोजन इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ जाएगा। लीजिए, अब इस नाइट्रोजन को भी 3 की जरूरत है, तो ये भी ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिल्कुल क्लियरली ले लेगा। देखिए इस पोर्शन जिसको मैं शेडेड कर रही हूं, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशन ले रखी है? 1 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। इन सब ने मिलकर कितने बॉन्ड बना लिए? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको थी, इसने इसके 3 शेयर किए। 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको थी, इसने इसके शेयर किए। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बॉन्ड पेयर्स। कैसे हैं ये सारे? बॉन्ड पेयर्स। तो यहां पर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। और ये क्या है? ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। अभी पीछे बताया था, नाइट्रोजन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है और हम इसको ऐसे लिखते हैं N2। बेटा ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी होता है। बस शर्त ये है कि हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, अगर वो 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अगर वो 2 है तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर वो 1 है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से हम इनकी शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर हम कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जब भी बात करेंगे तब हम इनके कंपाउंड फॉर्मेशन का जिक्र करेंगे। तब तक आप इनको लर्न कीजिए, इनको समझिए और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ एक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए देती हूँ, आप इसको अपना प्रैक्टिस वर्क बोल सकते हैं। जैसे आप Cl2 की फॉर्मेशन करेंगे, चलिए फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूंगी, आप इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप बोरोन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप इंडिविजुअल एटम्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम अब नेक्स्ट जब भी पढ़ेंगे तब हम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कंपाउंड फॉर्मेशन सीखेंगे। तब तक इसको लर्न कीजिए।